क्या यही भारत माता, यही राम राज्य है इनका वालों का? अबे ओ अनवक्तो, ये तुम्हारे बाप का राम राज्य है। कल तुम्हारी अम्माओं के साथ भी ये होगा, फिर क्या होगा? तुम्हारी बहनों के साथ ये होगा, तुम्हारी बेटियों के साथ होगा। राष्ट्र में बहन बेटी की सुरक्षा नहीं, भारत माताओं की सुरक्षा नहीं, और तुम्हारी अम्मा वो आती है पाकिस्तान में बिना पासपोर्ट वीजे के, हैं? उसको भाभी भाभी भाभी। देश के प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं आहत हूं जिस तरीके से ये वीडियो सामने आ रही है। वो तो पैदाइशी भावुक है, पैदाइशी नौटंकी। पैदा होते ही वो परेशान हो गया था, मैं कहाँ आ गया, हे माते में कहाँ आ गया, उसे यही नहीं पता। समझे? इस पे तो कोई विश्वास नहीं कर सकता। पहले एक तानाशाह हिटलर था, जिसे हिटलर का ये तानाशाह था कि महाज हिटलर है, इसकी बातों पर कोई सर पटके, सर खोपड़ी फोड़ ले, रो ले, आंखें निकाल के, दीदे निकाल के चिल्लाए, तब भी अब देश की जनता इस पर विश्वास नहीं करने वाली। उसकी असमत और इज्जत लूटने वाले ये भाजपा के पाखंडी गुंडे हैं। 9 साल में बुरा हाल, ये है बेमिसाल। सबकी कर दी मार मार के लाल, छील दी खाल, ये है बेमिसाल। फ्रांस मांग रहा था बिल्डोजर, फ्रांस के बाद तो बिल्डोजर है ही नहीं। कहाँ है बिल्डोजर? बुराइश के ऊपर हो, एनवीरन के ऊपर, इसे लिटा के साल के ऊपर फिराओ। इसके शासनकाल में 3 महीने में लोग पाया है। याद रखिए मुख्यमंत्री को इस तरह से कहा है मुख्यमंत्री देना इस पे। माताओं बहनों से बढ़ा तू। वो कौन है वो सुधीर चौधरी? अबे वो पिल्ले पले हुए पिल्ले, गले में पट्टा पड़ा हुआ ना तेरे, ओ पालतू सरकार के पालतू, कारपेट जगत के, समझे, चाटुकार। क्या कहेंगे जिस तरीके से मणिपुर से जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो वायरल हो रहा है बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है, और मेरा तो दिल, कलेजा, आत्मा सब जो है ना ऐसा हो गया कि जैसे पता नहीं क्या किया जाए इसके लिए, और कहीं कहाँ जाके फटूं। और ये कौन है दरिंदे, कौन है आतंकवादी, कौन है देशद्रोही, है कौन है सरकार में, कौन है सत्ता में, कौन है वहां का मुख्यमंत्री? एन बीरेन है, ये मूर्ख है क्या? बहन बेटियों को, माताओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, और सैकड़ों दरिंदे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, समझे। उसके बाद जो है जघन, उसके जघन्य अपराध करते हैं। दूसरे नंबर, समझे नहीं, उनके साथ जो जिस तरीके की हरकतें की गई, जिनके गुप्त अंगों में तलवार, चाकू, छुरे तक डाल दिए गए, तो ये कौन लोग हैं? क्या यही भारत माता, यही राम राज्य है इनका वालों का? अबे ओ अनवक्तो, ये तुम्हारे बाप का राम राज्य है। कल तुम्हारी अम्माओं के साथ भी ये होगा, फिर क्या होगा? तुम्हारी बहनों के साथ ये होगा, तुम्हारी बेटियों के साथ होगा। राष्ट्र में बहन बेटी की सुरक्षा नहीं, भारत माताओं की सुरक्षा नहीं, और तुम्हारी अम्मा वो आती है पाकिस्तान में बिना पासपोर्ट वीजे के, हैं? उसको भाभी भाभी भाभी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद जो है देश के प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं आहत हूं जिस तरीके से ये वीडियो सामने आ रही है। वो तो पैदाइशी भावुक है, पैदाइशी नौटंकी बाज है। पैदा होते ही वो परेशान हो गया था, मैं कहाँ आ गया, हे माते में कहाँ आ गया, उसे यही नहीं पता। समझे? इस पे तो कोई विश्वास नहीं कर सकता। पहले एक तानाशाह हिटलर था, जिसे हिटलर का ये तानाशाह था कि महाज हिटलर है, इसकी बातों पर कोई सर पटके, सर खोपड़ी फोड़ ले, रो ले, आंखें निकाल के, दीदे निकाल के चिल्लाए, तब भी अब देश की जनता इस पर विश्वास नहीं करने वाली। समझे? ये पाखंडी है, जिधर जाओ उधर ही चला जाएगा। सेना में जाता था, ये सेना में कहता मैं सैनिक बनना चाहता था। अबे वो पूर्व सैनिक के साथ क्या हुआ? उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया भारत माता को। समझे? जो देश की सीमा सुरक्षा है, फिर अपनी जान नौशावर करते हैं, उनकी धर्म पत्नियों को, उनकी बेटियों को, उनकी माओ को निर्वस्त्र करके घुमाते हो। देश के फौजियों पर क्या बीत रही होगी, देश की सीमाओं पर जो लगे होंगे, क्या हम देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं? आज भारत के अंदर हमारे घरों में हमारी बहन बेटी सुरक्षित है कि नहीं? उसकी असमत और इज्जत लूटने वाले ये भाजपा के पाखंडी गुंडे हैं। उनकी सरकार उन्हें हिफाजत नहीं दे सकती, सुरक्षा नहीं दे सकती। कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, काय की कार्रवाई में हो? कौन कह रहा कार्रवाई की? और अब भी तेरे आंखों में अगर शर्म हो तो 3 महीने से वहां की नेट सुविधाएं बंद, सब कुछ बंद। ये अभी नेट सुविधा अभी चालू कर दो। वहां के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि ये एक घटना नहीं है, ऐसे 100-200 मामले जो सामने नहीं आए हैं। कौन वहां के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। कौन है मुख्यमंत्री? है काला संतरी है, नारंगी है, समझे? ये नारंगी हुआ आरएसएस का कीड़ा है, ये आरएसएस से द्वारा प्लानिंग करा हुआ है ये, और इसको इसीलिए भेजा था यही आतंक मचाने के लिए कि एक समुदाय से दूसरे समुदाय को मरवाओ, एक जाति को दूसरी जाति से, एक धर्म को दूसरे मजहब से। यही देश में तो चल रहा है पिछले 9 साल से। 9 साल में बुरा हाल, ये है बेमिसाल। सबकी कर दी मार मार के लाल, छील दी खाल, ये है बेमिसाल। उतनी के हो, सुधर जाओ, समझे? और नहीं तो मेरे हाथ में दे दो। मणिपुर 15 दिन के लिए सुबह शाम सिर्फ 2 रोटी खाऊंगा,
साले सबको न्याय दे दूंगा ढंग से। अभी बिल्डोजर कहाँ गया रे? वो बिल्डोजर वो फ्रांस मांग रहा था ना तुमसे वालों, फ्रांस मांग रहा था बिल्डोजर। फ्रांस के पास तो बिल्डोजर है ही नहीं। कहाँ है बिल्डोजर? बुरा इसके ऊपर हो, एनवीरन के ऊपर, इसे लिटा के ऊपर इसके ऊपर फिराओ। इसके शासन काल में 3 महीने में नहीं रोक पाया है। मर्यादा रखिए, मुख्यमंत्री को इस तरह से आप बात करेंगे? क्या है मुख्यमंत्री देना इस पे? साले माताओं बहनों से बढ़ा तू, और देश का जो जवान था उसकी माँ से, उसकी पत्नी से बढ़ा तू। जो देश की रक्षा, तूने कौन सी रक्षा कर दी बे? भूत हुए हैं, और बहन बेटियां थी तो इज्जत लुटवा दी, और फिर नौटंकी कर रहा है। सुधर जाओ तुम। देश के संविधान, लोकतंत्र सबकी हत्या कर दी है तुमने। देश के भाईचारे को ये क्या मचा रखा आतंक, समझे? बिल्डोजर लाओ और इसके ऊपर फिरवाओ को लिटा के। मुझे एक दिन बैठा दो, एक दिन में सालों को सबको सुधार दूंगा है। आगे पता नहीं कहां से मणिपुर की कितनी दर्दनीय घटना है, कोई बोलने को तैयार नहीं। मेन मिस्ट्री मीडिया वाले ये दिखाते हैं। वो कौन है? वो सुधीर चौधरी। अबे वो पिल्ले पले हुए पिल्ले, गले में पट्टा पड़ा हुआ ना तेरे, ओ पालतू सरकार के पालतू, कारपेट जगत के, समझे? चाटुकार, ओ लटक, समझे? झाड़ी मजदूर है, नौटंकी, समझे? मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए, ओ जुल्फी। और ये क्या कर रहा था? मणिपुर में आके अमित शाह मूंगफली खा रहा था। वो जय बजरंग बली है मूंगफली। समझ रखा देश को। चना मुरमुरा, चन बड़ा मुरमुरा नहीं है, समझे? देश के जब देशवासी जागेंगे ना तो तुम्हारा पता नहीं चलेगा, समझे? इस देश की दुर्दशा कर दी है तुमने। 80 करोड़ देशवासियों को भुखमरी के कंगाल पे डाल दिया है। 2 किलो चावल, 3 किलो चावल, 5 किलो गेहूं उबाल के खाएंगे बे। ओ कैसे? नमक मिर्च मसाला तेल तेरा देगा, तेरी अम्मा देगी। गैस कहां से आएगी बे? भूख पे उबालेंगे, भक्तों के रखे उबलेंगे चावल क्या? कौन से प्लांट में? नाली गैस डाल के बनाएंगे उसको। तुमने देश की मिट्टी खराब कर दी है। भुखमरी कंगाल पर 80 करोड़ लोगों को तुमने ला दिया। खुद कहते हो कि 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा। की खेती होती है क्या बे जो तू देता है? किसान मजदूर करता है मेहनत, वो खेती पैदा करता है, उसकी लागत मेहनत का दाम नहीं देते। भूत एमएसपी का रेट दिया तुमने। भाई किसान का बच्चा देश की सीमाओं पर फौज में होता है, उसकी नौकरी की क्या हालत कर दी। 3 साल के लिए हो, अग्निवीर बना रहे हो के हो तुम, अग्निवीर बनाओगे, अग्नि के पथ पर चला रहे हो देश के जवानों को, समझे? 2.5 महीने से ज्यादा हो गए, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो सीजीआई है वो खुद कहते हैं अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। भाई सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, विजिलेंस, ईडी, सीडी, फीडी सब बेकार है। सब शासन और सत्ता के सारे पे चल रही है, कोई स्वतंत्र नहीं है, सब डरे हुए हैं, समझे? जज तक डरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जो रिटायर हो गए वहां कहते हैं, अब तो इन्होंने कह दिया कि रिटायर्ड अधिकारी जज कोई भी होगा, अगर उसने भी सरकार के खिलाफ बोला तो उसकी पेंशनें बंद कर दी जाएंगी। ये धमकियां हैं इन वालों की। उसे भी आजादी नहीं है अभिव्यक्ति की, और अभिव्यक्ति की आजादी किसको देते हो? जो पासपोर्ट बीजे, बिना पासपोर्ट बीजे के जो अंदर आ, उसे अभिव्यक्ति की आवाज है। या कोई बच्चा कोई थोड़ी सी चीज अगर भूखा भी हो, कोई चुरा ले, उसके ऊपर मुकदमा करते हो, उसे साले को जमानत नहीं मिलती बच्चे को, और इसको जमानत दे दी 2 दिन में। ना इसका घर, ना द्वार, ना पहचान पत्र भारत का कोई चीज थी इसकी, आपने जमानत किस बेस पे दे दी? माताओं, बहनों, बेटियों का इस तरीके से बलात्कार, चीरहरण, उनके गुप्त अंगों में चाकू, तलवारें डाल दी जाए, उनके अंगों को छेड़ा जाए, उनकी उंगलियां डाल दी जाए चला फिरा के। अरे गैरतमंद एक महिलाओं के दर्द को नहीं पहचान सकी, जो पुरुषों को उकसा रही थी, समझे? वो भी बलात्कार। कहाँ की औरतें, किस टाइप के लोग इस देश में पैदा हो गए हैं? कौन लोग है? अरे 6 गिरफ्तारी कहीं नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग वीडियो में दिखाई देता। वीडियो है, वीडियो में सब तो है, धीरे धीरे कार्रवाई। और जब तेजी से काम हो रहा था तब नहीं हो रही थी बे। 1 घंटे के लिए मुझे साथ बंद कर दो इसको, मुख्यमंत्री को, एक कमरे में बिना सिक्योरिटी के, ऐसे मैं सिखा दूंगा कैसी कार्रवाई होती है, समझे? 1 घंटे में। भाई फौजी की पत्नी के साथ ये जो दुर्व्यवहार हुआ, उसने कहा कि कारगिल युद्ध में मुझे कोई गोली तक नहीं छू पाई, और देश के लिए मैंने युद्ध किया, कारगिल में विजय प्राप्त की, मगर मेरे सामने मेरी पत्नी को निर्वस्त्र करके उसके साथ बलात्कार करा, नंगा घुमाया। मेरा सीना तार तार हो गया, छन्नी हो गया। मुझे लगा कि भारत की सीना, भारत के अंदर रह के मुझे विदेशी जो थे पाकिस्तानी, उन्होंने मेरे को नहीं छेद पाया, मगर भारत की सुरक्षा व्यवस्था और उसने मेरे को छेद दिया, यहाँ के लोगों ने छेद दिया।
उनने मुझे गोलियों से मार दिया। जीते जी वो मरा हुआ महसूस कर रहा था। यह हालत है देश के फौजियों की। और जिन जवानों के नाम पे भूतनी के पुलवामा में खुद बम विस्फोट कराते हैं, आज तक नहीं बता पाए 350 किलो RDX कहां से आई, बताया। अभी क्या चाहते हैं? अभी क्या बता पाए 3,500 किलो हीरोइन कहां से आई, नशे पदार्थ कहां से आए हैं? वो सब इनके माँ बाप है और उनके नाम पे मोमबत्ती अगरबत्ती जला के जवानों के नाम पे वोट मांगते हो और इधर जवानों की बहन बेटी को निर्वस्त्र करके नंगा करके उनकी इज्जत है और स्वतंत्र लुटवाते। तुम्हारी समझे? अभी किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं? समझे, पूरे देश को एक मिसाल जाए कि बहन बेटी, हमारी किसी बहन बेटी को हाथ लगाने का मतलब क्या होता है, कैसे अजमत से खेला जाता है, ताकि ये दहशत पैदा हो, दर्द हो उन भैंसी दरिंदों के जो ये सोचते हैं कि हम किसी की भी बहन बेटी को कभी भी उठा सकते हैं। उनका ये भूत उतर जाए, उनकी खोपड़ी में से गंदगी निकल जाए, इनको सरेआम गोली से भूना जाए सालों को। और नहीं बस की तो मुझे भेज दो, मुझे बना दो वहां पे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री। एक दिन में फैसला कर दूंगा। बनाओ, मुझे भेजो। हिम्मत है? बस की नहीं है तुम्हारे। समझे? ये अंधभक्त चाहिए, ये पाखंडवादी लोग चाहिए, ये ढोंगी चाहिए, ये जातिवादी कुत्ते चाहिए जो काटने को दौड़ते हैं जगह जगह। अरे राष्ट्र सबसे बनता है। हर एक बहन धर्म, हर एक भाई, हर धर्म मजहब की बहन बेटी को सुरक्षा प्रदान करता है हमारे भारत का संविधान, हमारे देश का लोकतंत्र। इस लोकतंत्र की आजादी को ये गुलाम बनाने पर लगे हैं। इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, राजतंत्र की परिपाटी फैलाना चाहते हैं। जब तो सिंगोल सा लेके घूम रहा था लंडू सा, वो सिंगोल काहे के लिए घूम रहा था बेले के? सिंगोल का क्या मतलब है? कौन सी पद्धति है हमारे भारत की सिंगोल की? ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र से देश चलेगा। ये सामंतवादी व्यवस्था ये नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना। और इस तरीके से बहनों और माताओं के साथ जो कृत्य किया गया है, ये वक्त आ गया है जो तुम उखाड़ फेंकेंगे। और एक बात कहना चाहता हूं लास्ट में कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। ये वक्त आ गया है, नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा। इन को दफनाने और जलाने का। ओ कब्रिस्तान वालों, खोल के रखो ताले, ओ शमशान वालों, खोल के रखो ताले। ये शमशान और कब्रिस्तान पर राजनीति करने वाले भूत को जल्दी हम वहां भेजेंगे, जल्दी भेजेंगे।